जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। तुम तब अमीर थे जब तुम्हारे सारे रिश्ते तुम्हारे पास थे, तुम्हारा घर-बार था, एंड अबव ऑल अनुपमा तुम्हारे साथ थी। पर क्या करें, तुम तो रिश्ते तोड़ते ही रहते हो, एक नया तोड़ने वाले हो, और अनुपमा को तो तुम खो ही चुके हो। तो ऐसे में दुनिया की सारी दौलत पाकर भी तुम तो अमीर नहीं बन पाओगे। मैं शायर तो नहीं, पर यह जरूर कहूंगा कि दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है कपाड़िया। तुम जानते हो वनराज, इंसान अपनी दौलत से नहीं अपनी शराफत से अमीर बनता है। ये शराफत वाली बातें गरीबों का दिल बहलाने के लिए ठीक है अनुज। अगर शराफत से इंसान बड़ा बनता होता ना, तो आज मेरे बापूजी दुनिया के सबसे बड़े इंसान होते, और मैंने उनकी शराफत को राशन की लाइनों में खड़े देखा है। इसलिए मैंने यह सीख लिया कि अगर जिंदगी में कभी इज्जत कमानी है तो उसके लिए दौलत कमाना बहुत जरूरी है, और फिर चाहे उस दौलत के लिए अपने ईमान को बेचना पड़े। मेरा ईमान मेरे पास है अनुज। तुम्हारी और तुम्हारी बहन के बीच में जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारा पर्सनल मामला है, उसमें मैंने कुछ नहीं किया है, ना मेरा उससे कोई लेना देना है। अगर उसमें किसी ने कुछ किया है तो वो अनुपमा ने किया है। अनुपमा का नाम अपनी ज़बान पे मत लाओ वनराज। वरना क्या करोगे? दौलत अमानत थी, वो लौटा दी। रिश्ते मेरे अपने हैं, उसके लिए मैं लड़ भी जाऊंगा। अगर मुक्कू और अनुपमा पर जरा सी आंच भी आई तो मैं तुम्हें बड़े आराम से बताऊंगा कि ये अनुज सिर्फ शायरी नहीं करता। धमकी दे रहे हो? मैं दी अनुज कपाड़िया से नहीं डरा तो तुमसे कैसे डरूंगा अनुज? उस अनुज कपाड़िया के पास खोने को बहुत कुछ था, इसलिए वो कोई भी कदम उठाने से पहले सोचता था, समझता था। लेकिन जब खोने का डर ही खत्म हो जाए तो ऐसा इंसान पहले करता है, सोचता बाद में है। अच्छा ठीक, अभी मैंने ऑफिस फोन किया और पता चला कि पहले वो लोग अलग अलग थे और अब साथ में हैं। मतलब असली कलेश अब होगा। गुस्से में ना ही वी कुछ कम है और ना ही अनुज। कहीं गुस्से में एक दूसरे का सर ना फोड़ दे ये दोनों। ऐसा कुछ नहीं होगा। आई एम श्योर मम्मी सब कुछ संभाल लेगी। वो अकेले किस किस को संभालेंगी? अब बात संभलेगी नहीं और बिगड़ेगी। मुक्कू, नहीं। तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? और आप कौन होते हैं भाई बहन के बीच बोलने वाले? हो
सब कुछ हमेशा से तेरा ही तो था। आज सिर्फ सब कुछ तेरे नाम ही तो हुआ है। बहुत बातें हो गई, झगड़े हो गए, शिकायतें हुई, कोशिश हो गई, सब हो गया। अब खत्म करते हैं ना, खत्म करते हैं। सब कुछ तेरा, पर तू मेरी, मेरी। तू मेरी। मैं कपाडिया एम्पायर की जिम्मेदारी से रिजाइन कर रहा हूं, तेरे भाई होने की जिम्मेदारी से नहीं। मैं बिजनेसमैन रहूं ना रहूं, लेकिन तेरा भाई मैं हमेशा था, हूं और हमेशा रहूंगा, हमेशा। तुम मुझे प्यार से क्या बुलाती थी? वो भाई बड़ी भाई बड़ी, प्रो, देव भी यही बुलाती थी ना, है ना? मैं जानता हूं कि तुम हर जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकती हो, सब कुछ तुम खुद कर सकती हो, सब कुछ। तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है और ना ही किसी के सहारे की जरूरत है। जितना विश्वास मैं तुम पे करता हूं ना, उतना ही विश्वास तुम्हें खुद पे करना होगा। ना डरना, ना घबराना, और किसी की बातों में मत आना। फिर वो चाहे तुम्हें जितना भी कहे, समझाए, सुनना सबकी, लेकिन करना वही जो तुम्हारा दिल कहे, तुम्हारा। समझी? मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, सिर्फ परेशान हूं। क्या करूं मैं? सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हारी चिंता करना नहीं छोड़ सकता। भाई जो हूं। तुम मुझे छोड़ सकते हो, लेकिन अनु को नहीं। मैं अभी तुम्हें कुछ भी समझाऊंगा, तुम समझोगे नहीं। पर एक दिन सब कुछ समझ जाओगी तुम, अपने आप। Sit. तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो भिखारी बन गया।
तुम्हारे इनिशियल्स वाले कटोरे भिजवाऊं या दोनों को एक ही कटोरा मान लिख के भिजवा दूं, या दोनों को अलग अलग, तुम्हारा अलग उसका अलग? भिखारी वो होता है जो हाथ फैला के मांगता है। अनुज ने तो सर उठा के दिया है। कहावत तो आपने सुनी होगी कि जो जितना ऊंचा उड़ता है उतने ही जोर से नीचे गिरता है। जैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। समय समय की बात है। सूरज डूबता जरूर है और फिर से उगने के लिए, एक नई सुबह लाने के लिए। ना मम्मी फोन उठा रही है ना पापा। वहाँ जो हो रहा होगा उसमें फोन पर ध्यान किसका होगा? आज से तेरी हर पला मेरी और मेरी हर दुआ तेरी। सब कुछ तेरा था, तुझे ही लौटा दिया। बस यहां से एक चीज ले जाना चाहता हूं, विद योर परमिशन। ये मैग्नेट। All the best. सॉरी, तुझे डांटा। खुश रहना और ये जरा भी मत समझना कि हम लोग तुझसे नाराज हैं या तुझसे दूर जा रहे हैं। जरा भी नहीं। कभी बस ऐसे ही मेरे हाथ का खाना खाने का मन करे या मुझे गले लगाने का मन करे तो अच्छा। और कभी गुस्सा आए भी ना मुझको तो मुझ पे निकाल लेना। कभी नफरत करने का मन करे तो मुझसे कर लेना, पर अपने भाई को बस प्यार से याद कर। धनराज,
चॉइस मुक्कू नहीं है, अनुपमा है। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा मुक्कू, कभी नहीं। कॉफी पिएंगे? एक समय था जब मेरी पूरी की पूरी दुनिया घर में सिमटी हुई थी, लेकिन जब से इस ऑफिस में काम करना शुरू किया तब समझ में आया कि ऑफिस भी अपने आप में एक अलग ही दुनिया होती है, घर से अलग पर उतनी ही खास। कुछ ही दिनों में यहाँ से जाते हुए अगर मुझे इतना बुरा लग रहा है तो आपको तो स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।